to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th maths chapter 1st, which is number systems. So let's begin. तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से नंबर को हम क्या कहते हैं। तो चलिए पहले वही समझते हैं। तो देखिए, पहला है कैटेगरी हमारे पास नेचुरल नंबर्स का। इन्हें हम कैपिटल एन से सिंबलाइज करते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और तो ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है होल नंबर्स की। इनको हम कैपिटल डब्ल्यू से सिंबलाइज करते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स अभी हमने जो देखे 1 2 3, इनको टुगेदर विथ जीरो ये क्या कलेक्शन फॉर्म करते हैं, होल नंबर्स का। तो यानी कि जीरो प्लस 1 2 3 4 5 6 7 जो है, अगर जीरो शामिल कर ले इस ग्रुप में तो ये बन गया होल नंबर्स का ग्रुप। तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये देखिए 1 2 3 4 जो भी है यहाँ नंबर्स, ये होल नंबर में भी आ रहे हैं, लेकिन जीरो इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जीरो नहीं है नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में। अगर जीरो होता तो ये नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है इंटीजर्स की। इंटीजर्स देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हमने ऊपर डिस्कस किए, जीरो यानी कि होल नंबर हो गए, एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये नया एडिशन है इनमें, नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो देखिए क्या क्या है, नेचुरल नंबर्स भी हैं, जीरो भी है और ये नेगेटिव्स भी हैं। तो ये टुगेदर क्या फॉर्म कर रहे हैं, इंटीजर्स। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जो भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 वो एक इंटीजर है, ठीक है। ये एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, और जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स जो हैं ये सारे भी नंबर क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखना है इन सारे नंबर्स के बारे में। और एक और बात, हम इंटीजर्स को कैपिटल जेड से सिंबलाइज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है। आंसर है बी, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। अभी हम रेशनल नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है ये क्या है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये रॉन्ग है क्योंकि जीरो भी आता है होल नंबर में और जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन हम देख रहे हैं कि एवरी इंटीजर जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम पी एंड क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पी एंड क्यू क्या होता है, इंटीजर्स, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। आगे इनके और भी कैटेगरीज हैं तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ये सही है। फिर थर्ड ऑप्शन जो है, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो ये कैटेगरी सही नहीं है क्योंकि हर रेशनल नंबर एक इंटीजर नहीं होता। ये जो है आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल भी है, तो आप उसको वहाँ से भी अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमें फिर से बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। आंसर होगा ए, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अभी हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर 1 2 3 ये सब होल नंबर की कैटेगरी में भी आता है। 0 1 2 3 4 होल नंबर में भी आ रही है सब। और फिर है नेक्स्ट ऑप्शन, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो ये गलत है क्योंकि इंटीजर्स क्या है, कलेक्शन है ज़ीरो का, नेचुरल नंबर्स का, यानी कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स प्लस नेगेटिव्स जो हैं नेचुरल नंबर के, उनका कलेक्शन है। तो इसमें होल नंबर में ये कैटेगरी नहीं आ रहा। थर्ड है, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। और रेशनल नंबर वो हो गए जिनको हम पी एंड क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड पी एंड क्यू जहाँ पे इंटीजर्स है एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस हिसाब से भी होल नंबर के कलेक्शन में फिट नहीं बैठ रहे क्योंकि होल नंबर क्या है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rational number can be written in form of p and q where p and q are dash and dash respectively। तो p and q क्या होते हैं रेशनल नंबर्स में, इनके डेफिनेशन को हमें बताना है। तो ये होगा a, इंटीजर्स होते हैं और q जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो इसके बीच हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आंसर होगा ए, 5/12। कैसे फाइंड करते हैं रेशनल नंबर, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और फिर जो सम आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करने पे क्या आएगा, 6, और ये होगा 2 + 3/2, यानी कि 5/6 इंटू 1/2। आंसर हो गया 5/12। और भी फॉर्मूला है कि हमें अगर नंबर दे दिया जाए कि इतने रेशनल नंबर निकालें हैं तो वो कैसे निकालें, तो आप वो अपने टेक्स्ट बुक में ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज़।
आंसर होगा डी, अ रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स देयर आर, आंसर होगा ए, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 4 and 7। तो इनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बताने हैं जो इसके इक्विवेलेंट हो। तो आंसर है ए। देखिए 4 और 7 इन दोनों को हम बारी बारी से ऐसे 2 से, इनको भी 8/14 आया। उसी तरह से 4 और 7 को हम फिर से 3 से दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 4 12 और ये 21, और ये कैटेगरी है फर्स्ट में। और आप इन सभी को सिंप्लीफाई भी कर दे 8 और ये, तो आपको मिलेगा 4 और 7 सभी को करने के बाद। तो ये है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर 49/77। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है हमें। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कब होगा, जब इतना हम इनको रिड्यूस कर दे कि इनके जो भी कॉमन फैक्टर होंगे कोई दूसरा नहीं बचेगा अदर देन 1। ठीक है, तो ये दोनों नंबर जब को प्राइम में आ जाए। ठीक है, तो ये होगा, रिड्यूस करेंगे हम इनको, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो आंसर होगा डी, 7/11। 49 और 77, 7 से डिवाइड कर दीजिए 7 और ये हो गया 11। ठीक है, तो ये है इनका सिंपलेस्ट फॉर्म। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के भी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अब हम रेशनल नंबर्स और उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो हम रेशनल नंबर्स को कैपिटल Q से सिंबलाइज करते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P and Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है 0 इज़ अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0 इक्वल्स टू 0/1। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनमें P and Q के फॉर्म में है ये। और P and Q क्या है, इंटीजर्स है। तो अब इंटीजर्स भी हम पहले देख चुके हैं कि इंटीजर्स में क्या क्या आता है, 0, नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो उस हिसाब से 0 भी तो एक रेशनल नंबर। Every natural number is a rational number since we can write 2/1, 3/1, etc. ये एग्जाम्पल्स हैं। Every integer is a rational number, उसी तरह से। और फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अभी हमने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन इनके बारे में, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो ये कई बार पूछा जाता है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने और रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी, इसे याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो ये कब अचीव होता है, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म इफ P and Q आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी क्वेश्चन भी किया था, कैसे रिड्यूस किया, और इतना रिड्यूस किया कि अब इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हो गए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है जैसे कि 1/4, इसका डिवाइड कर दें हम तो क्या आएगा 0.25। इसके आगे कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, मतलब ये टर्मिनेट हो गया है। तो ऐसे जो डेसिमल्स आ रहे हैं ये क्या हो गए, टर्मिनेटिंग, बिल्कुल ख़त्म हो गए, अब फर्दर डिवाइड करना नहीं है इनको। और जो रिकरिंग है या रिपीटिंग, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो जैसे कि 0 हो गया तो 1 3 2 1 3 2 1 3 2, ऐसे देख रहे हैं कि बार बार ये जो आ रहा है ये नंबर ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं जहाँ से ये रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स। तो हम ये क्यों सीख रहे हैं, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग डेसिमल्स, क्योंकि ऐसे हमें पहचानने को दे दिया जाएगा कि रेशनल नंबर पहचानो और इरेशनल नंबर पहचानो। तो जो टर्मिनेट कर जाए और इस तरह की डिवीजन मिले, रिपीटिंग हमें रिजल्ट मिले, अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए और बोला जाए कि डिवाइड करो या बताओ ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, तो जो टर्मिनेट कर गए वो रेशनल नंबर, और जो रिपीटिंग जैसा दे रहे हैं हमें रिजल्ट वो भी रेशनल नंबर। और उसी तरह इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे कि जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट अभी आए जा रहा है, डेसिमल फॉर्म में आए जा रहा है और वो एक पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहे, किसी तरह है, मान लीजिए 1 3 7 8 9, कोई नंबर नहीं है इनका, ऐसे ही रिपीट हुए जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखिए। इरेशनल नंबर कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन रिपीटिंग। जबकि रेशनल नंबर्स कैसे हैं? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रेशनल नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं, नहीं टर्मिनेट भी कर सकते हैं, और रिपीटिंग हो सकते हैं। जो टर्मिनेट करके तो वो है ही, और जो नहीं टर्मिनेट हो रहे हैं, डिवीजन आए जा रहा है पर एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी रेशनल नंबर। तो और भी पॉइंट्स हैं इसके। अ फ्रैक्शन p and upon q is a terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5। तो हम ऐसे भी इनको पहचान लेंगे। मान लीजिए कोई भी हमें नंबर दे देगा, आगे हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, तो उसको हम देख लेंगे कि q के क्या प्राइम फैक्टर 2 और 5 हैं। अगर होंगे तो ये पक्का टर्मिनेट कर जाएगा और हम ईजिली पहचान लेंगे कि ये तो एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल ईदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ रिपीटिंग डेसिमल। इसको कर चुके हैं हम। फिर है, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर एंड एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसमें से हमें पता करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो अभी हमने जो हम समझ रहे थे उसमें था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनके जो क्यू है उसके अगर प्राइम फैक्टर्स 2 हो या 5 हो, 2 या 5, तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो आंसर होगा बी, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। बाकी देखिए, आप ऐसे इनको डिवाइड करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, पर ये अगर हम शॉर्ट चाहते हैं तो देखिए 32 ऐसे इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। 2 होगा, 1 होगा, 6 होगा, फिर 2 होगा, 8 होगा, 2 4 2 2 और हो गया। तो ये देखिए सारे फैक्टर्स आगे ये टर्मिनेट कर जाएगा, ये हमें पता चल गया। और ये जो 24 है इसको भी करके देख लेते हैं। 24 2 से 1 2 6 2 3, देखिए अब इसका फैक्टर आ गया 3, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। नेक्स्ट है 80, इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 80 2 से या 5 से भी कर सकते हैं, 5 से कर लेते हैं। 3 बचेगा, 6 30 यानी कि कितना हुआ, 6 आ जाएगा, और फिर 2 से 8 2 4 फिर 2। तो ये देखिए ये टर्मिनेट कर जा रहा है आसानी से, और इसके फैक्टर्स कौन से हैं, 5 और 2 से टर्मिनेट कर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आंसर होगा बी। तो ये प्रोसेस हम कब लगा सकते हैं कि ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए जब क्यू के प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 हो, बाकी दूसरे नहीं, याद रखना है इसे। तो रियल नंबर्स क्या हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रियल नंबर इज, तो एक रियल नंबर क्या होगा, डी, ईदर अ रेशनल और अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। तो इसको हमें डिवाइड करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो आंसर आएगा बी। ये भी एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल से है, आप वहाँ उसका देख सकते हैं स्टेप वाइज कैसे करना है इसे डिवाइड। तो ये देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। इसी तरह से और क्वेश्चंस भी आएंगे और आपको डिवाइड करके बताना होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में पॉइंट भी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज, आंसर इज ए, ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग कह सकते हैं। अब हम इरेशनल नंबर्स को समझते हैं। तो अ नंबर विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। तो दस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। या ये भी कह सकते हैं कि अ नंबर इज इरेशनल इफ इट कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p एंड q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक रेशनल नंबर्स के उलट। और ये बात याद रखना है कि ये टर्मिनेट नहीं करते और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और इनका जो ये एग्जाम्पल देख सकते हैं ये डेफिनेट पैटर्न में नहीं है, ठीक है, इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर दिख जाएं तो ये क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। और आपको अपनी बुक में इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक और बात, हमने देखा था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं, उसी तरह से देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स टू। और आपको यहाँ ये देखना है किस किस के एग्जाम्पल हैं जो कि इरेशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब बताया हुआ है, एक बार इसे ज़रूर देख लें अपने बुक में।
और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ देखिए, द नंबर पाई ऐसे वाला इज़ अ नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज़ नॉट 22/7। तो इसका वैल्यू जो होता है पाई का वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। सो पाई जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 ये रेशनल नंबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अब हमें इनमें से बताना है कि कौन सा एक इरेशनल नंबर है। तो ये होगा सी। देखिए अब हम एक एक को देखेंगे क्यों। ये 3.14 हम देख रहे हैं टर्मिनेट कर गया है, कोई आगे पॉइंट नहीं है, ये टर्मिनेट कर गया है। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। फिर ये देखिए थोड़ा मिस्टेक है यहाँ, ये ऐसे होना चाहिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है ना, तो इस हिसाब से ये भी एक रेशनल नंबर है। और ये जो नीचे हम देख रहे हैं डी ऑप्शन, इसमें देखिए एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर हुए। पर ये जो ऊपर है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इस हिसाब से सी जो है वो एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज। जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इरेशनल नंबर का वो कैसा होता है। आंसर है सी, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है। अभी हमने इसे डिस्कस भी किया है। तो पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर है और 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड। ये जो एक्सप्रेशन है उसका हमें वैल्यू बताना है। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3⁻² ब्रैकेट में और फिर 3/2 यहाँ पे है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आगे ऐसे हो जाएगा ये इंटू 3/2। तो ये दोनों कैंसिल। अब आ गया हमारे पास 3⁻³ और ये होगा 27। तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। हमें जो दिया हुआ है इसे सिंप्लीफाई करना है। तो आपको याद होने चाहिए कैसे करते हैं, बाकी आपके बुक में सब है, एग्जाम्पल्स भी है, ये एक एग्जाम्पल ही है। तो इसे हम देखिए कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 5² 25 आएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों को करना है, ये क्या हो जाएगा 5 यानी कि 20। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए आपको ये तभी सॉल्व करने आएगा जब आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स मालूम होंगे। तो ये देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये 2 है, इसको हम कितना है 2/3 + 1/3 ऐसे करेंगे तो आ जाएगा 3/3। तो ये हो गया कैंसिल, यानी कि पावर कुछ बचा नहीं, आंसर हो गया 2। ठीक है, तो सही आंसर है सी। तो अब हम बुक में से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनको ज़रूर करना चाहिए। तो पहला ही है ये क्वेश्चन, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P and Q। तो हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बुक के सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व कर ले। तो आपको ये भी याद रखना है फेमस इरेशनल्स कौन कौन से हैं ये। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमें इरेशनल नंबर कैसे निकालना है। तो इस एग्जाम्पल को ज़रूर कर ले आप। तो आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बताना है कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग नहीं पूछा गया है, टर्मिनेटिंग था तो हमने वो को प्राइम फैक्टर वाला किया था 2 और 5 का। लेकिन यहाँ पे आप सिंपली इसे डिवाइड करके चेक करेंगे। ये देखिए ये क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा ऐसे, इसे सॉल्व करना है। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये इरेशनल और रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो ये देखिए ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल हो गया, ये भी रेशनल है, टर्मिनेट कर गया है। ये क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। और ये देखिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ बात है कि इफ़ वी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सेप्ट बाय 0 2 रेशनल नंबर्स वी स्टिल गेट अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। इट टर्न्स आउट दैट इरेशनल नंबर्स ऑल्सो सेटिस्फाई these laws for addition and multiplication. However, the sum difference, quotients and product of irrational numbers are not always irrational. तो ये सब एग्जाम्पल भी हैं नीचे, इन्हें भी आप एक बार ज़रूर सॉल्व कर ले। और आपको क्या करना है, आपको समरी को अच्छे से पढ़ लेना है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सभी को आपको याद करना है। और रैशनलाइज कैसे करते हैं इसका भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर ले। और फिर ये भी है, तो इस तरह से हम सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे और कुछ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो
ये चैप्टर बहुत ही ईजी है. So in this way we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट विच इज़ द नंबर सिस्टम. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स.